मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, बहुत महंगी है। पूरे 1 लाख रुपए की साड़ी है। रुक जाओ मम्मी, आज होली का दिन है तो थोड़ा सा रंग लगवा लो। हाँ मम्मी रुक जाओ, होली का रंग लगवा लो। छोड़ दो मुझे, रंग मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा से कह के तुम तीनों को पिटवा दूंगी। चिंटू चिंकी, मम्मी तो बहुत तेज भाग रही है। तुम दोनों उस रास्ते से जाकर आगे से घेरो मम्मी को, मैं पीछे से घेरता हूँ। ठीक है बाबू, ये अच्छा रहेगा। अब मम्मी नहीं बचने वाली, हम मम्मी को रंगों में नहला देंगे। अब जल्दी जाओ, आगे से घेरो मम्मी को। चल चिंटुआ, अगर मेरी इस साड़ी में रंग लग गया तो मैं क्या पहनूंगी। मम्मी रुक जाओ, बस थोड़ा सा ही रंग लगाऊंगा। चुप कर, नहीं रुकूंगी मैं। अरे चिंटू और चिंकी चले गए, अब वो दोनों मुझे रंग नहीं लगा पाएंगे। हम भागे नहीं, हम यहाँ है मम्मी। अब कहाँ बच के जाओगी मम्मी, अब हम आपको रंगों में नहला देंगे। अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये मेरा बनारसी साड़ी बहुत महंगा है। पूरे 1 लाख रुपए का है, इसमें रंग मत लगाओ। मैं तो रंग लगाऊंगा मम्मी, अब ये लो। चिंटू तो मम्मी जल्दी हाथी पे आ जाओ। बाल बाल बच गई हूँ, जल्दी जल्दी हाथी को भगाओ। चिंटू के पापा, आज मेरे बच्चे मुझे होली का रंग लगाने ही वाले थे। अरे पापा कहाँ से आ गए मम्मी को बचाने। चिंटू चिंकी जल्दी से पकड़ो मम्मी और पापा को। हाथी को और तेज भगाओ चिंटू के पापा, वो तीनों रंग वाला पिचकारी लेकर बहुत पास आ गए हैं। अब देखो कितना तेज भगाता हूँ हाथी को। चल मेरा हाथी भाग। अरे गिर गया रे दादा, चिंटू के पापा। मम्मी तो भाग गई हाथी पर बैठकर, लेकिन पापा पकड़े गए। अब पापा को ही रंग लगाएंगे हम। अरे अभी हाथी कैसे भागने लगा, ये तो मुझे नीचे गिरा देगा। अरे रुक जा हाथी राजा, रुक जा, इधर उधर मत भाग, मैं गिर जाऊंगी। अरे माही रे, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे हाथी राजा सीधा भागना। अरे मेरे बच्चों, अपने पापा को रंग मत लगाओ, मुझे रंगों से बहुत डर लगता है। हम तो आपको रंग लगाएंगे, वो भी आपको रंगों से भरे पूल में ही डाल देंगे। अरे दादा रे नहीं, आज बहुत ठंडी पड़ रही है, मुझे पूल में मत डालना, मुझे ठंड लग जाएगी। देख बाबू, हो रहा रंगों से भरा पूल। अब जल्दी से दौड़ के ले चलो, पापा को रंगों से भरे पूल में डालते हैं। अरे मोरी मैया, ये कमीना छोटा हाथी तो ट्रेन की लाइन पर ही दौड़ने लगा। अच्छा है अभी ट्रेन नहीं आ रही है। अरे माही रे, ट्रेन भी आने लगा। अरे हाथी राजा जल्दी ट्रेन की लाइन पर से हट जा, नहीं तो हम दोनों को ट्रेन उड़ा देगी। अरे दादा रे, इतना सारा रंग, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो रे मेरे बच्चों। देख क्या रहे हो तुम दोनों, जल्दी से फेंको पापा को पूल में। फेंक चिंकिया। नहीं, अरे पापा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, कितना देर हो गया उन्हें रंगों से भरे पूल में डूबे हुए। लगता है जरूर पापा को कुछ हो गया है, इसीलिए वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए। रुक चिंकिया, मैं देखता हूँ पापा को। भूत आ गया। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है ये रंगों वाला पानी। निकालो निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दोनों पैर जम गया है ठंडी से। बाप रे, पापा ने तो मेरे फेफड़े सुखा दिए। ये पापा को हमने रंग लगा दिया। ये एक बार मैं पूल से बाहर आ जाऊं, फिर देखना, मैं तुम तीनों को बहुत पीटूंगा एक मोटे डंडे से। क्या? अरे मेरे हाथी राजा, ट्रेन की लाइन पर से हट जाना, देखो ट्रेन बहुत पास आती जा रही है। चिंटू के पापा, अरे
कहानी टूटी हुई मोहर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुराने ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच, जिम्मेदारी और खामोश हिम्मत के बारे में है। ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुने। बहुत पुराने ज़माने में एक शहर था जो अपनी मजबूत फसीलों और मुनसिफाना निज़ाम की वजह से मशहूर था। इस शहर में हर हुक्म एक मोहर से जारी होता था। ये मोहर सिर्फ कागज़ पर नहीं लगती थी, बल्कि लोगों के दिलों में एतमाद पैदा करती थी। मोहर का जिम्मेदार एक दरमियानी उम्र का शख्स था जिसका नाम फरीद था। वो न बादशाह था न वजीर, बस एक आम सा मुंशी, मगर ईमानदार। फरीद का उसूल साफ था, जो फैसला गलत हो उस पर मोहर नहीं लगेगी, चाहे हुक्म तख्त से ही क्यों ना आया हो। शुरू में सब ठीक चलता रहा, मगर वक्त के साथ बादशाह पर कुछ ताकतवर लोगों का दबाव बढ़ने लगा। वो चाहते थे कि फैसले उनके फायदे में हों, चाहे किसी का हक मारा जाए। एक दिन एक ऐसा हुक्म आया जिससे कई गरीब खानदान बेघर हो जाते। कागज फरीद के सामने रखा गया, मेहर भी पास ही थी। फरीद ने हुक्म पढ़ा, खामोश हो गया। उसके हाथ कांपे, मगर उसने मेहर नहीं उठाई। सिपाही गुस्से में बोला, ये शाही हुक्म है। फरीद ने आहिस्ता कहा, मगर ये इंसाफ नहीं है। इसी रात फरीद को कैद में डाल दिया गया और किसी और को मेहर दे दी गई। अगले दिन हुक्म जारी हुए, मगर शहर में अजीब बात होने लगी। लोग हुक्म पढ़ते और खामोशी से एक दूसरे को देखते, फिर अमल नहीं करते। बाजारों में कहा जाने लगा, जिस कागज पर फरीद की मेहर नहीं, वो हुक्म नहीं। चंद ही दिनों में निजाम रुकने लगा। ताजिर हिचकिचाने लगे, काजी फैसले टालने लगे, सिपाही भी बेदिल हो गए। बादशाह परेशान हो गया। उसने फरीद को कैद से बुलाया और पूछा, तुमने क्या कर दिया है? शहर क्यों नहीं चल रहा? फरीद ने सर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने पहचान लिया है कि मेहर ताकत की नहीं, सच की होनी चाहिए। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद मेहर सिर्फ उसी हुक्म पर लगेगी जो इंसाफ पर पूरा उतरे। फरीद को मेहर वापस दी गई। उसने मेहर ली, मगर एक बात कही, अगर मैं भी कभी गलत हूं तो मुझे भी रोका जाए। बादशाह ने सर हिला दिया। उस दिन के बाद शहर फिर चल पड़ा, मगर अब खौफ से नहीं, एतमाद से। लोग कहते थे, इस शहर को तलवार नहीं बचाती, एक ईमानदार हाथ बचाता है। और यूं टूटी हुई मेहर की कहानी लोगों को ये याद दिलाती रही कि खामोश सच शोर मचाती ताकत से ज्यादा मजबूत होता है। सबक, ओहदा बड़ा हो या छोटा, अगर नीयत साफ हो तो एक फर्द भी पूरा निज़ाम बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।